टेस्ला ने इंडिया में सबसे गलत टाइम पे एंट्री लिया है। असल में यह एंट्री 2019 में ही हो जाती, जब इलॉन मस्क पहली बार भारत में अपनी गाड़ियां लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत की टैक्स पॉलिसी इतनी सख्त थी कि यहाँ पे टेस्ला जैसी कंपनियां भी अपनी कदम नहीं रख पाई। भारत में इलेक्ट्रिक कार इंपोर्ट करने में बहुत भारी टैक्स लगता है। एक कार जिसकी कीमत सिर्फ 30 लाख है, वह इंडिया में आते आते 60 से 70 लाख की हो जाती है। ऐसे में आम आदमी तो छोड़ो, पैसे वाले भी 2-3 बार सोचेंगे इसको लेना है कि नहीं लेना। इसीलिए लोग अब सरकार को कोस रहे हैं, टेस्ला के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स क्यों। लेकिन यहाँ बात तब सही होती जब लोग इसके बारे में सारी सच्चाई जाने। सच ये है कि सरकार ने टेस्ला को एक ऑफर दिया था, अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते हैं तो हम आपको टैक्स में बहुत ज्यादा छूट देंगे। सरकार ने साफ कहा था, अगर आपको सस्ती गाड़ियां बेचनी है तो इंडिया में आके फैक्ट्री लगाओ। और सिर्फ इंपोर्ट करके भारत में बेचने से भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान होता। ना कोई भारत में रोजगार बढ़ता, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती। टेस्ला ने 6 साल तक इंतजार किया इस होप में कि शायद भारत टैक्स कम कर दे, लेकिन सरकार अपनी स्टैंड पे टिकी रही। उधर BYD जैसी कंपनियां भारत के अंदर गाड़ियां इंपोर्ट करके बेचने लगी और धीरे धीरे मार्केट के ऊपर पकड़ बना ली और टेस्ला बस देखता रह गया। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर यहाँ पे कोई गाड़ी बहुत महंगी है तो लोग अपने आप दूसरी गाड़ी पे शिफ्ट कर लेंगे जो थोड़ी कम उनके बजट के हिसाब से हो। ऐसे में टेस्ला का डर भी जायज था। अगर हमने इंडिया में लाखों डॉलर खर्च करके फैक्ट्री लगाई और इंडिया के लोगों को गाड़ी पसंद आई ही नहीं तो हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए टेस्ला ने सरकार से रिक्वेस्ट की, हमें शुरुआत में 10,000 गाड़ी लाने दो मार्केट टेस्ट करने के लिए। सरकार ने इस रिक्वेस्ट पे हामी नहीं भरी क्योंकि उनका फोकस मेक इन इंडिया की तरफ था और यहाँ फैसला लॉन्ग टर्म में सही भी साबित हो सकता है। टेस्ला जैसी कंपनी को इंडिया में प्लांट लगाना एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि फोर्ड जैसी कंपनियां इंडिया से निकल चुकी हैं। सिर्फ जीप बची है जो अभी तक टिकी है। टेस्ला मॉडल Y जिसकी कीमत 30 लाख है, उसके ऊपर 60% इंडियन इंपोर्ट टैक्स लगा है। फिर आता है GST जो कि 5% हो सकता है EV होने के कारण, या फिर 28% लग्जरी सेगमेंट में होने के कारण। इसके बाद रोड टैक्स, फाइनल गाड़ी की कीमत 60 से 70 लाख तक पहुंच जाती है। BYD जो एक चीनी कंपनी है, उसे इंडिया में 70% टैक्स देना पड़ता है, फिर भी वो 35,000 से ऊपर गाड़ियां इंडिया में बेच चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स कम होने से कोई कंपनी इंडिया में सक्सेसफुल हो सकती है, बल्कि ये निर्णय करता है आपकी स्ट्रेटेजी और टाइमिंग। कुछ रिपोर्ट कह रही है इंडिया और यूरोप के बीच एक डील चल रही है जिसके अंदर टैक्स जो गाड़ियों पे लगने वाली है उसको 15% करने की बात हो रही है। पर वह डील अटकी हुई है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपने फार्मर्स के प्रोड्यूस कम टैक्स में इंपोर्ट करे। और अब जब इलॉन मस्क और ट्रम्प के बीच टकराव हो चुकी है तो उसके कारण ये डील और भी मुश्किल लग रहा है। हमें सरकार से ये नहीं पूछनी चाहिए कि टेस्ला इतनी महंगे क्यों, हमें सरकार से यहाँ पूछना चाहिए इतना टैक्स देने के बाद भी हमारे शहर में बाढ़ क्यों आ रहा है, सड़क पर गड्ढे क्यों हैं, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। सिस्टम को समझो, ब्रांड को फॉलो मत करो। टेस्ला चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, जब तक वो आके इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती तब तक इंडिया को कोई फायदा नहीं होने वाला। और सरकार का स्टैंड इसी बात पर था, अगर तुम्हें भारत से कमाना है तो भारत में निवेश भी करना पड़ेगा। टेस्ला ने भारत के अंदर बहुत लेट एंट्री की और भारत ने बिल्कुल सही किया उसके टैक्स में रियायत ना देके। टेस्ला का डर और सरकार के निर्णय दोनों लॉजिक के ऊपर आधारित है। जनता को ब्रांड नहीं, अब सिस्टम को समझने की जरूरत है। और अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो जवाब मांगने का हक भी रखते हैं, पर सवाल सही दिशा में होनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, आपका सवाल ये होना चाहिए कि मेरे टैक्स के पैसे का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, न कि टेस्ला सस्ती क्यों नहीं है।